एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम 10th का मैथ्स पढ़ने वाले हैं और इसका हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। आज चैप्टर 4 है और एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व करेंगे। और 4.3 में इस चैप्टर 4 का जो सेक्शन 4.4 है, द्विघात समीकरण को का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के माध्यम से। वैसे इसमें द्विघाती सूत्र भी है एक्सरसाइज में, लेकिन पहले हम पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों को कैसे हल करते हैं वो सीख लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपके सामने एक्सरसाइज का 4.3 का पहला क्वेश्चन है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो दिए गए क्वेश्चन में आपको मूलों का अस्तित्व चेक करना है कि अस्तित्व भी है या नहीं है। इससे पिछले चैप्टर में अस्तित्व को देखने के लिए हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करवाते थे और उसके बाद हम अस्तित्व को चेक करते थे। लेकिन यहाँ द्विघात समीकरण है और इसके अस्तित्व को चेक करने के लिए विविक्त कर का सहारा लिया जाता है। अब ये विविक्त कर कौन सा टर्म आ गया इसके बारे में समझिए। पहले इधर मैं एक नोट के माध्यम से आपको विविक्त कर समझाता हूं। विविक्त कर, विविक्त कर या विविक्त कर कहते हैं इसको, ठीक है। विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनेटर, तो डिस्क्रिमिनेंट कह देते हैं इसको। इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है b² - 4ac के बराबर। अगर ये 0 से छोटा हो गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। फिलहाल हम इतना ही जानेंगे। डिस्क्रिमिनेटर और भी बहुत कुछ बताता है। यह भी बताता है कि मूल किस प्रकार के हैं, लेकिन वो हम डिटेल से पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 में। यहाँ पर हम केवल b² - 4ac को ज्ञात करेंगे। अगर वो 0 से छोटा आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर 0 से बड़ा आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो फिलहाल हम ये b² - 4ac हमने कहाँ से लिया है? समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 से लिया है। तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है भैया? a का काम 2 कर रहा है, b का काम -7 कर रहा है और c का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। तो अब हम डिस्क्रिमिनेटर यानी विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं, जो होगा b² - 4ac। b का मतलब -7, -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 हो जाएगा। ये 49 आ जाएंगे और -4 दूनी 8 तिया 24, तो यहाँ 24 आ जाएगा और घटाकर 25 बच जाएगा। 25 0 से बड़ा है, इसका मतलब अस्तित्व है। और अगर अस्तित्व है तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसके मूलों को ज्ञात करना है। अब पूर्ण वर्ग बनाने का क्या प्रोसीजर है, क्वेश्चन को लेता हूं और उसके माध्यम से आपको समझाता हूं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। देखो, 2x² - 7x + 3 = 0 दिया है। इधर साइड में मैं आपको रीजन्स बताता चलूंगा या फिर मैं बताता चलूंगा प्रोसीजर के टर्म्स स्टेप वाइज। तो सबसे पहले तो x² का गुणांक अगर 1 नहीं है तो उसे 1 बनाना होता है। तो x² के गुणांक को 1 बनाइए।
अब कैसे बनाया जाता है 1? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो अगर मैं इस पूरी समीकरण को 2 से भाग करवा दूं तो ये 2 से 2 कटकर 1 आ जाएगा ना। तो 2 से संपूर्ण समीकरण में भाग करवा देते हैं। समीकरण में भाग, सारे पदों को अलग अलग 2 से भाग देते जाओगे तो 2/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -7/2 एक्स आ जाएगा, +3/2 आ जाएगा, बराबर 0। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, अचर पद को दूसरी ओर ले जाना है। अचर पद का पक्षांतर करो, पक्षांतर करना है अचर पद का। अचर पद क्या है, ये है अचर पद, इसमें 3/2 पक्षांतरण करना यानी इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाना। तो ये हो जाएगा दूसरी साइड जाकर एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स बराबर -3/2। समझ रहे हो? अच्छा जी, इसके बाद क्या करना होता है समझिएगा। अब x के गुणांक का आधा करना है। x के लिख देते हैं, अब x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ना है। दोनों पक्षों में जोड़ना है, ठीक है। अब मैं बात क्या कह रहा हूं समझिए। x का गुणांक क्या है हमारे पास x का गुणांक है 7/2, माइनस का 7/2 है, लिख लेता हूं यहां। इसका आधा करो यानी इसको 2 से भाग दो, तो ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो ये -7/4 हो जाएगा। अब ये 7/4 का वर्ग हमें दोनों ओर जोड़ना है, तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स और प्लस यहाँ लिख देंगे -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/2 और प्लस -7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है आपको। यहां एक्स स्क्वायर, माफी चाहूंगा, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी सिचुएशन बन रही है। कैसे बन रही है दिखाता हूं, देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखा, माइनस इसको 2 गुणा 7/4 गुणा एक्स लिख दूं, ठीक है, और प्लस -7/4 का वर्ग लिख दूं। बन रही है ना अब इस तरह की सिचुएशन। और ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। ये सूत्र आप जानते ही हैं, कक्षा 9 में आपने बड़े जोरों शोरों से इस सूत्र को पढ़ा था। तो इसका काम यहाँ नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से हटाकर इधर साइड में मैं रीजन के तौर पर लिख रहा हूँ। ये हमने यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू -3/2, RHS में आ रहे हैं अब, -3/2 एज इट इज रहा, और प्लस 7 का स्क्वायर कर दो 49 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दो 60 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये रही बात यहाँ तक। अब आगे हमें क्या करना है, इसको लिखना है x -7/4, यानी पहला पद को देखो और इस ब्रैकेट में रखे हुए पद को देखो और इसके चिन्ह को देखो। अगर यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस ले लो, ठीक है। और वैसे मैंने सूत्र के माध्यम से भी आपको समझा दिया है, ये शॉर्ट तरीका बता रहा था बिना इस सूत्र के समझने का, कि पहला पद देखा करो यहाँ लिख दिया करो उसका स्क्वायर हटाकर, और दूसरे पद को देखा करो इसका तीसरे पद को इसका स्क्वायर हटाकर यहाँ लिख दिया करो, और ये स्क्वायर दोनों के ऊपर होल स्क्वायर के रूप में लगा देना है। -3/2
देखिए यहाँ ना दो काम एक साथ कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं आरएचएस में। एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 एलसीएम हो गया। अब 2 के पहाड़े में 16 कहाँ पर आता है, 8वें स्थान पर आता है। तो 2 के ऊपर जो -3 है उसमें 8 से गुना हो जाएगी, +49 हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, एलएचएस को फिर से एक बार लिखना पड़ेगा एज इट इज। यहाँ देखिए 8 तिया 24, 24 माइनस के हैं, 49 प्लस के हैं, तो कैलकुलेशन के बाद 25 मिलेगा, 25/16। अब हम दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे, ठीक है, दोनों ओर का वर्गमूल, दोनों और वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो x - 7/4 के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और इधर अंडर रूट लग जाएगा 25/16 के ऊपर। अब हम जानते हैं कि 25/16 किस किस का वर्गमूल है, इनका वर्गमूल क्या क्या हो सकता है भाई। ये जो 25 है इसका वर्गमूल 5 हो सकता है, ठीक है। और अगर बात करें 25/16 किस किस का वर्ग हो सकता है, तो ये -5/4 का वर्ग हो सकता है और +5/4 का वर्ग हो सकता है। या फिर डायरेक्टली ऐसा समझिए कि जब भी अंडर रूट हटाते हैं तो +-7 में जरूर लगाते हैं, क्योंकि 25/16 माइनस वाली संख्याओं का भी वर्गमूल हो सकता है और प्लस वाली संख्याओं का भी वर्गमूल हो सकता है। 5/4 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक प्लस को लेकर आंसर लिखने के और एक माइनस को लेकर आंसर लिखने के, ठीक है। तो यहाँ से आगे एक साइड पे हम पॉजिटिव साइन लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, और दूसरी साइड में हम नेगेटिव चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे चिन्ह लेने पर। देखो x - 7/4 एज इट इज रहने वाला है, यहाँ से 5/4 लेंगे प्लस का 5/4, वह यहाँ से x - 7/4 फिर से एज इट इज रहने वाला है, लेकिन यहाँ -5/4 लेंगे। पक्षांतरण कर दो, ये 7/4 उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4। और यहाँ देखिए पक्षांतरण करके क्या होने वाला है, ये -7/4 दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और -5/4 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 5 और 7 12/4 बराबर 3 आ जाएगा। या यहाँ से देखो x बराबर 4 एलसीएम और 7 में से 5 घटा दो 2 आ जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा और यहाँ से 1/2 आएगा। तो ये हमारी इस समीकरण के अभीष्ट हल है। और ये जो प्रोसीजर हमने देखा है ये पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करने का प्रोसीजर है। समझ गए? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझते जाइएगा। सबसे पहले क्या करना है, x के साथ अगर कोई संख्या गुणांक में है तो उसे 1 करने के लिए उसी संख्या से पूरी समीकरण में भाग दे देनी है। उसके बाद अचर पद को, जैसे कि ये पद है, इसको दूसरी साइड ले जाना है। फिर यहाँ जो x के साथ होगा उसका आधा करना है। मेरे पास 7/2 था माइनस का, मैंने इसका आधा करके 7/4 और इसका वर्ग करके दोनों साइड जोड़ देना है। अब आगे क्या करना है, बीच में यहाँ साइन देख लेना है प्लस है या माइनस है। अगर माइनस है तो ये पहला x ले लीजिए इधर से, और इधर से ये वाला टर्म उठा लीजिए, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। दूसरी तरफ का ये वर्ग कर दीजिए। उसके बाद मात्र सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है और वर्गमूल लेने हैं, फिर प्लस माइनस के चिन्ह अलग अलग लेने हैं और आंसर मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट है, देखो समीकरण में दिया हुआ है 2x² प्लस x - 4 = 0। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, इसीलिए यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा। और 2 कब हटेगा, जब हम पूरी समीकरण में 2 से भाग देंगे। तो आप यहाँ चाहे तो लिख दें या फिर नीचे ऐसे ही दर्शा दें,
2x² प्लस x माइनस 4/2 इक्वल्स टू 0/2। ठीक है, ऐसा लिख दिया करो, अपने आप पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आपने 2 से भाग दिया है। अब 2 से भाग 2 को देंगे तो x² बच जाएगा। यहाँ 1 है, 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1/2 लिख सकते हैं हम इसको। और यहाँ 4 है, 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, और 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। अब हमें क्या करना होता है सेकंड स्टेप में, अब बार बार स्टेप नहीं लिखूंगा, अचर पद को दूसरी साइड ले जाना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/2x इक्वल्स टू 2। अब क्या करना है, x के गुणांक का आधा करना है, 1/2 का आधा, 1/2/2 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, तथा 1/4 का जो वर्ग है समीकरण में दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। समीकरण में दोनों पक्षों में जोड़ने पर देखिएगा 1/4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ो इधर भी जोड़ो, तो x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो सूत्र है यहाँ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a का काम करेगा x, तो x लिख दिया यहाँ पर, प्लस b का काम करेगा 1/4, तो 1/4 यहाँ पे लिख दिया। बीच वाले की टेंशन लो या ना लो, दिखाओ या ना दिखाओ, बस आप यहाँ से लिख दिया करो। 2 प्लस इसका वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, इसी को यहीं से आगे सोल्व करें। चलो दूसरी नेक्स्ट लाइन में ही सोल्व करते हैं। या x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा, 33/16 आ जाएगा। अब दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे, दोनों और वर्गमूल लेने पर, तो इधर x प्लस 1/4 रह जाएगा ओनली, और इधर √33/16 आ जाएगा। इसमें से भी √33, तो 33 एक अभाज्य संख्या है इसलिए रूट के अंदर ही रख लेंगे, और 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 4 होता है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है, और प्लस माइनस 7 आएंगे, प्लस माइनस 7 आएंगे। ठीक है, अब एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर हम अपने आंसर्स को निकालेंगे। देखो, जब प्लस लेंगे तो x प्लस 1/4 इक्वल्स टू √33/4 ये आ गया, और x प्लस 1/4 बराबर माइनस √33/4 ये आ गया। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है। या इस 1/4 को पक्षांतरित कर दो, √33/4 में से घटा दो 1/4, तथा यहाँ x के साथ में जो 1/4 है उसको पक्षांतरित कर दो, तो -1/4 माइनस 33/4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों माइनस हो जाएंगे दूसरी साइड पे जाकर। यहाँ एलसीएम 4 हो गया, तो ऊपर बच गया √33 माइनस 1। एक आंसर तो आता है x का ये, और दूसरा यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू, माइनस का साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ 1 प्लस √33 हो गया, और पूरे का एलसीएम 4 हो गया। या इसी को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर माइनस √33
+1/4। ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर है और ये भी आंसर है, राइट। ये है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास। समीकरण दी गई है 4x² + 4√3x + 3 = 0। इस पूरी समीकरण में 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने पर x² रह जाएगा यहाँ तो, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, प्लस यहाँ √3x रह जाएगा दूसरे पद में, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा, और प्लस यहाँ 3/4 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। या अब हम इस अचर पद को दूसरी साइड पे ले जाकर रख देते हैं। x² + √3x बराबर -3/4। अब हम देखते हैं x का गुणांक। x का गुणांक क्या है? x का गुणांक √3 है, गुणांक का आधा, गुणांक का आधा √3/2 हो जाएगा। इसका वर्ग, इसका वर्ग √3/2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ दो, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, ये हम दोनों पक्षों में ऐड करके चलेंगे। तो यहाँ x² + √3x है, इसमें जोड़ दो √3/2 का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू -3/4 है, इसमें √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दो। ठीक है, ये देखो, इसका पहला पद जो है उसको बिना स्क्वायर के लो, दोनों चिन्ह पॉजिटिव हैं इसलिए प्लस लो बीच में, और ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इसके अंदर से √3/2 को उठा लो और होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ -3/4 हो गया, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, ये तो 0 हो गया कटकर, ये कटकर 0 हो गया। तो यहाँ x + √3/2 इसका स्क्वायर है, इसीलिए इस पद को 2 बार लिख रहा हूं, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 होने से मतलब है कि x के 2 वैल्यू आएंगे, -√3/2 और दूसरा भी आएगा -√3/2। ठीक है, तो ये दोनों अपने आंसर्स हैं, और इस तरह से ये समीकरण सोल्व हो जाती है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। चलो तो फिर हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 4th देख लेते हैं। यहाँ हमें इक्वेशन दी गई है 2x² + x + 4 = 0। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 से समीकरण में भाग देने पर तो ये x² बन जाएगा, +1/2x बन जाएगा, और +4/2 हो जाएगा। अस्तित्व की जांच करनी थी इनके। ठीक है, अस्तित्व की जांच करने के लिए जो फंडा बताया आपको b² - 4ac, उसको लगा दिया करो, 0 से बड़ा है तो कह देना अस्तित्व है। तो यहाँ हमारे पास x² + 1/2x + 2 बच जाएगा, = 0।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को बराबर के दूसरी साइड ले जाकर -2 लिख रहा हूँ। x का गुणांक क्या है, 1/2। 1/2 का आधा क्या होगा, 1/4। तो दोनों ओर 1/4 का वर्ग जोड़ दो, दोनों ओर 1/4 का वर्ग जोड़ने पर तो x² प्लस 1/2 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x प्लस, देखो यहाँ से ये 1/4 उठा लो, 1/4 इसका होल स्क्वायर कर दो बराबर, यहाँ -2 प्लस 1/16 आ जाएगा। अब 16 एलसीएम हो गया, 16 दूनी 32, -32 प्लस 1 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो 32 में से 1 घटाओ, माइनस के 31 बच रहे हैं, बटे में 16 बच रहे हैं। वर्गमूल लो दोनों ओर का, वर्गमूल लेने पर x प्लस 1/4 बराबर हो गया √ -31/16। और अगर अंडर के अंदर माइनस वाली कोई संख्या आ जाए, इसका मतलब मूल काल्पनिक होंगे, तो हमें इसे आगे सोल्व करना नहीं। इससे अच्छा तो हम इसे पहले ही चेक कर लेते, क्योंकि क्वेश्चन भी कह रहा है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अगर अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करो। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि अस्तित्व ही नहीं होगा। चलिए फिर भी हम ऊपर चलकर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर a का काम कर रहा है 2, b का काम कर रहा है 1 और c का काम कर रहा है 4। तो अब d ज्ञात कर लेते हैं इसका, b² - 4ac, b यानी 1 का स्क्वायर, -4 × 2 × 4, 1 - 4 दूनी 8 चौक 32 बराबर -31। तो ये 0 से छोटा है, इसका मतलब अस्तित्व नहीं है। तो अगर अस्तित्व नहीं होगा ना भैया, तो ये वाली मिस्टेक मत करना जो मैंने कर डाली है यहाँ पर। तो अस्तित्व अगर नहीं होगा तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उनको सोल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन के लिए। वैसे अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो इस विधि से सोल्व कर सकते हैं, बाद में आंसर भी हम लिख देंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपकी समझ से बाहर होगा। तो इसीलिए आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए इसको, या फिर आप पहले ये अस्तित्व जब चेक करेंगे तो उसके बाद आप इसमें ये पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि लगाना ही मत। समझ गए? तो ये थी पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों को हल करने की विधि। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी और आज की क्लास में जो भी पढ़ाया है वो बढ़िया बेहतर ढंग से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हर क्लास के बाद PDF नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे प्रीवियस वीडियो या नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको लिंक नज़र आ रहे होंगे वीडियोज़ के, यहाँ से आप नेक्स्ट या प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।